न सके जो, अरे रोजी रोटी दे न सके जो, विकलांगों के नाम पर करने वाली सरकार मुर्दाबाद, किसान का सीएम मुर्दाबाद, अरे लूटी तोड़ा मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, किसान का डीसी मुर्दाबाद, हरियाणा की गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, लूटी तोड़ा मुर्दाबाद, अरे झूठ बोलने वाली सरकार मुर्दाबाद, अरे झूठ बोलने वाली सरकार मुर्दाबाद, विकलांगों के नाम पर करने वाली सरकार मुर्दाबाद, अरे भीख नहीं रोजगार चाहिए, अरे भीख नहीं रोजगार चाहिए, आवाज दो, आवाज दो। डीसी के साथ हमारी मीटिंग भी हुई थी और तमाम संबंधित अधिकारी भी वहां पर बैठे थे और हिसार की सीएमओ मैडम रत्ना भारती जी भी वहां पर उस मीटिंग में थी। उसमें भी कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन सहमति ही रह गई। अभी भी उसका कहीं पर भी रिजल्ट इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी विकलांग यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए 10-10 चक्कर काट रहा है, 15-15 चक्कर काट रहा है। उनको यहाँ पर डॉक्टरों का अभाव होने के कारण उन्होंने कहीं अग्रवाल रेफर कर दिया जाता है, कहीं रोहतक रेफर कर दिया जाता है। कहीं पर भी उस तरीके से उसको एक फैसिलिटी जो उसको मिलनी चाहिए उस तरीके से उसको नहीं मिल रही है। एक विकलांग यदि एक बुधवार को यहाँ पर आता है तो कम से कम उसको 500-700 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यदि 100% विकलांग है तो परिवार का कोई सदस्य भी उसके साथ आता है तो कोई ना कोई गाड़ी लेके उसको आना पड़ता है, तो 1000 रुपए से कम गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती। और वो विकलांग यदि लगातार यहाँ पर आ रहा है, 10-10, 15-15 बार आ रहा है और उसका यूडीआईडी कार्ड नहीं बन रहा है, तो ये डॉक्टरों की मनमानी है, उनके साथ एक तरीके का मतलब तंग करने वाला रवैया है। इसलिए हमारी इन मांगों को लेकर भी दूसरी बात, सीएससी सेंटरों में जब हमारे विकलांग साथी ऑनलाइन करवाने के लिए जाते हैं वहां पर भी उनसे 100 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि सरकारी फीस 25-30 रुपए है। डीसी साहब के साथ बातचीत हुई थी, इस बात पर सहमति भी बनी थी कि हम तमाम सीएससी सेंटरों को आदेश दे देंगे कि आगे विकलांगों से सरकारी फीस जो 25-30 रुपए है वही ली जाए, अन्यथा यदि कोई 100 रुपए लेता हुआ या इससे ज्यादा लेता हुआ मिला तो उसका हम सीएससी सेंटर रद्द कर देंगे। लेकिन वो आदेश होने के बावजूद भी तमाम सीएससी सेंटरों में विकलांगों से 100 रुपए 200 रुपए लिए जा रहे हैं। अरे 100 रुपए तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, 100 रुपए जब वो वापिस यूडीआईडी कार्ड निकलवाता है उसके लिए जा रहे हैं। यदि प्रशासन चाहे यहीं पर कंप्यूटर वाले को बैठा के यहीं पर उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहीं पर उनकी यूडीआईडी कार्ड बना सकते हैं। दूसरी बात, जो रजिस्ट्रेशन हो गया सीरियल वाइज उनको यहाँ पर बुलाया जा सकता है, लेकिन ये करते क्या है, 50-60 लोगों को टोकन दे देते हैं, बाकी जो 100-200 और जो विकलांग है वापिस उन्होंने घर जाना पड़ रहा है। अरे बड़ी शर्म की बात है, सरकार ने उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, उस तरीके से ना कोई व्यवस्था है। आप देखिए यदि कोई 100% विकलांग ने वहां पर कोई ऑटो वाला उतार जाए, उसको यहाँ डॉक्टरों तक आना पड़ जाए, तो यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था तक भी नहीं है। और रेड क्रॉस के अधिकारी ने भी उस टाइम कहा था हमारे बीच में डीसी की मौजूदगी में कि हम विकलांगों के लिए यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था करवाएंगे, बैठने के पीने के पानी तक की व्यवस्था करवाएंगे। तो कहां पर वो व्यवस्था है, कहां पर वो टॉयलेट बने हुए हैं? आज भी यदि विकलांग को जाना पड़ जाए तो ऐसे टॉयलेट इस तरीके से यहाँ पर नहीं है कि विकलांग यहाँ जा पाए, तो काफी दूरी उसको तय करनी पड़ती है। लेकिन जिस बाथरूम में वो जाते हैं वहां पर भी यदि व्हील चेयर उसके अंदर जा नहीं सकती तो कैसे विकलांग अंदर जा पाएगा? तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत इस तरीके से आ रही है। दूसरी बात, सरकार चाहे तो ये यूडीआईडी कार्ड ब्लॉक वाइज कैंप लगा के तमाम विकलांगों को राहत दे सकती है, लेकिन ब्लॉकों में कैंप लगाने की बजाय तमाम विकलांगों को रजिस्ट्रेशन वालों को यहाँ पर बुलाया जाता है। अरे बड़ी शर्म की बात तो दूसरी भी है, जिस विकलांग का मेडिकल प्रमाण पत्र परमानेंट बना हुआ है ये कहते हैं कि आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा, वो डॉक्टरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी, वो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर दोबारा आना पड़ेगा। अरे डॉक्टरों ने ही, इस बोर्ड ने ही इसको बनाया था और आप उसी को आप कैंसिल कर रहे हैं। यदि आप हरियाणा के अंदर है
15 लाख के करीब विकलांग है और आप इसको कैसे कवर कर पाएंगे। सरकार बढ़िया आराम से कह देती है 31 अगस्त तक सभी ने अपनी यूडीआईडी बनवानी है, लेकिन जब देखा कि डॉक्टरों के ऊपर डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है और बहुत ज्यादा भारी दबाव है, वो इतने कम समय में सबके यूडीआईडी कार्ड नहीं बना सकते, तो उन्होंने 31 दिसंबर का जो टाइम दिया है। अब भी हम कहना चाहते हैं इस प्रक्रिया से हरियाणा सरकार विकलांगों के यूडीआईडी कार्ड बना रही है, उस प्रक्रिया में 31 अगस्त तक भी सभी विकलांगों के नहीं बन सकते हैं। और मनमाने तरीके से जिस तरीके से आदेश पारित कर रही है, भय पैदा कर रही है और कह रही है सरकार हम भ्रष्टाचार नहीं कह रहे। अरे इसी सिविल हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के केस मिले हैं, इसमें सभी लोग लिप्त हैं, देने वाला नहीं लेने वाला भी इसमें लिप्त है, लेकिन उनके ऊपर सवाल नहीं है। और दूसरी बात, सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार कम करने के लिए लगे हुए हैं। अरे फतेहाबाद के आप देख लीजिए कितने केस वहां पर आए हैं, करनाल के केस देख लीजिए कितने फर्जीवाड़ा केस वहां पर आए हैं, कैथल के केस देख लीजिए, लगातार फर्जीवाड़ा डॉक्टरों के टेबल के नीचे से आ रहा है और कह रहे हैं कि हम फर्जीवाड़ा कम करें। अरे आप लोगों ने फर्जीवाड़ा के रास्ते खोल दिए हैं, जो मेडिकल परमानेंट बना हुआ है और ऐसा कोई ऊपर के आदेश भी पारित नहीं है, लिखित में कोई आदेश नहीं है। यहाँ का सीएमओ हमें एक लेटर भी आप आज तक भी 27 जुलाई से हम धरने पर बैठे हुए हैं, एक लेटर भी नहीं दिखा पाया कि देखो ये हमारे ऊपर से आदेश आए हुए हैं, इसलिए हमने विकलांगों के यूडीआईडी कार्ड पुराने मेडिकल रद्द करके नए मेडिकल बनाने के आदेश जारी हुए हैं। एक मेडिकल भी नहीं आया। और फतेहाबाद के अंदर जब हमारे बीच में डीसी साहब बैठते हैं, वहां पर हम बातचीत करते हैं, तो बेकायदा डीसी वहां लताड़ता है सीएमओ को कि आपके पास कोई आदेश ही नहीं है, उसके बावजूद भी आप विकलांगों को तंग कर रहे हैं, उनके पुराने मेडिकलों को कैंसिल करके नए मेडिकल बना रहे हैं और उनकी जो चेकअप जो प्रक्रिया है, कहीं रोज तक रेफर कर देते हैं, कहीं अगरवार रेफर कर देते हैं, आप अलग अलग तरीके से रेफर करके उन विकलांगों को परेशान कर रहे हैं, आप उनके कितने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। अरे एक तरीके से तो सरकार को 9 महीने हो गए, 30,000 से अधिक विकलांगों की पेंशन तक नहीं आई, 9 महीने हो गए। और दूसरी तरफ सरकार ये तो बार बार उनको विकलांगों को हॉस्पिटलों में बुला रही है, वो कितने पैसे वहां पर खर्च करने पड़ रहे हैं, फिर डॉक्टरों की मनमानियां बाकी चलती है। तो ये इस तरीके से जो ये लगातार ये जो फर्जीवाड़ा लगा हुआ है, इस फर्जीवाड़े के खिलाफ ही विकलांगों ने विकलांग अधिकार मंच हरियाणा ने पूरे हरियाणा में कॉल दे रखी है, जहां पर भी हमारी कमेटियां हैं, हम सभी जगह सिविल हॉस्पिटलों के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। देखते हैं कि हम कितने लड़ पाते हैं और सरकार कहां तक हमारा इम्तिहान लेती है। हम इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं प्रशासन को, हम सिविल उपायुक्त कार्यालय यानी कि डीसी कार्यालय पर हमने 2018 में 36 दिन तक धरना लगाया था। अरे सर्दी के महीने में भी हम धरने पर बैठे रहे थे, इतनी कड़ाके की सर्दी थी, हमने वहीं पर रात को सोते थे, वहीं पर खाना बना के वहीं खाते थे, लेकिन हमने पीछे नहीं हटके देखा और हमारा एक साथी वहां से चला गया हमारी, और इसी सिविल हॉस्पिटल से ठंड की वजह से यहाँ पर हमने एडमिट करवाया था और यहाँ पर उसकी देखभाल नहीं हो पाई, तो हमारा एक साथी इसी सिविल हॉस्पिटल से हमारे बीच में से चला गया था। तो आप देखिए सरकार की कितनी हठधर्मिता है कि प्रशासन भी कितना सोया हुआ है। मानवता के आधार पे जिस विकलांग के ऊपर ज्यादा देखरेख करनी चाहिए उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अरे विकलांग खिड़की देखने को या मिल जाएगी आपको, लेकिन वहां पर कोई पर्ची काटने वाला नहीं मिलेगा। यदि कोई विकलांग डॉक्टर के पास चला भी जाता है चेकअप करवाने के लिए, उन्होंने लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। उस विकलांग की तरफ ये नहीं देखते कि ये विकलांग कितनी देर से यहाँ पर आया हुआ है, कि इसकी क्या समस्या है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अरे शर्म की बात है, इन्हीं सिविल हॉस्पिटलों में अरे जो विकलांग 100% है उसका 99% ये मेडिकल बना देते हैं। बड़ी शर्म की बात है। अरे 1% से उस विकलांग को बस पास की फैसिलिटी जो मिलती है वो सिर्फ 1% ना होने की वजह से वो बस में यात्रा नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टरों की मनमानी देखिए। अरे जब हमने पूछा डॉक्टरों से ये 99 का जो आपने एबीसी का जो सूत्र लगाया है, इसमें हमें निकाल के तो बताइए कि 99 कैसे बनते हैं। कोई 99 नहीं बनते, पता नहीं कौन सा सूत्र ये लगाते हैं। अरे जब डॉक्टरों को देने के लिए पैसे हो तो ये इस तरीके से फर्जीवाड़ा इस तरीके से चला हुआ है। एक विकलांग हमें मिला, उसका 57% बना रखा था, वो पहले उसका 80% था। और 57% का मतलब है हम कहना चाहते हैं 5% तो डॉक्टरों के पास भी होते हैं, अपने भी ऐप पे दे सकते हैं। अब उनके पास 5 नंबर देने होते हैं। यदि किसी विकलांग के सूत्र के हिसाब से भी 57% बन जाते हैं
तो वो 3% अपनी ओर से भी दे सकता है, उस विकलांग की पेंशन बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं करते। इतनी कट्टरता, इतनी नफरत विकलांगों के प्रति जो ये दिखा रहे हैं जो डॉक्टर, बड़ी शर्म की बात है। मतलब डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन आज ये डॉक्टर मनमानी जिस तरीके से कर रहे हैं। अरे विकलांग 100% विकलांगों बार बार चेकअप के लिए बुला रहे हैं। अरे इनके पास दवाइयां तक यहाँ नहीं है देने के लिए, इनके पास मशीनें तक नहीं है। लेकिन वो सरकार से डिमांड नहीं करेंगे कि हमें इस चीज की जरूरत है, लेकिन वो दूसरी डिमांड क्या करेंगे, रेफर कर देंगे विकलांग को, रोज तक रेफर कर देंगे, कभी आकर हुआ रेफर कर देंगे, आप अपने आप धक्के खाते हुआ फिरेगा। तो ये कहां की इंसानियत है डॉक्टरों के अंदर, ये शर्म की बात है। तो इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और साथियों, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमने बेकायदा पिछली मीटिंग यहीं पर हमने बैठ के मीटिंग में हमने फैसला लिया था, हम 4 अक्टूबर को दुष्यंत चौटाला के आवास पे जाएंगे। और ओड़े गांगे रोड़े मुतांगे भाई, पूरी तैयारी के साथ आना है सारे विकलांग भाइयों ने, और जितने भी भाई अपने परिवार के साथियों, अपने परिवार के लोगों ने लेके आना है। तो बड़ी शर्म की बात है, एक मंत्री को भी पता है। अरे हमने मुख्यमंत्री को लेटर डाला, उप मुख्यमंत्री को लेटर डाला, सामाजिक न्याय मंत्री को लेटर डाला, हमने किसके पास, तमाम जो डीसी हैं इनके पास लेटर डाला, अभी तक भी कोई सुनाई नहीं। जो हमारे विकलांगों के स्पेशल जो कमिश्नर है, डिसेबल्ड कमिश्नर चंडीगढ़ जो बैठते हैं, उसके पास भी हमने लेटर डाला, आज तक भी उसका जवाब इनके पास नहीं है। बड़ी शर्म की बात है कि ये किस नीति से ये काम कर रहे हैं। अरे नाम दे रखा विकलांगता, अरे दिव्यांग नाम दे दिया इन्होंने, विकलांग शब्द हटा के। लेकिन दिव्यांग का मतलब क्या है, भगवान की देन। अरे हमने भगवान की देन का मतलब क्या है, भगवान के सारे छोड़ना। इन लोगों ने राम भरोसे हमारे को छोड़ दिया है। लेकिन साथियों, इनके छोड़ने से हम चुप बैठ के घर पे नहीं बैठेंगे। जहां भी जितना भी होगा हमारा, हम इसके ऊपर आंगा लगाएंगे। और हमें 4 तारीख की पूरी तैयारी करते हुए गांव-गांव में अपने विकलांग साथियों को तैयारियों में जुट जाएं। और 4 अक्टूबर को जितने भी विकलांग साथी हिसार के आए, उसमें हम कोशिश भी कर रहे हैं कि यहाँ पर फतेहाबाद के विकलांगों को और सिरसा के और भिवानी के विकलांगों को इसके अंदर बुलाएं। अभी वो चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल हमने जो कॉल दी है, पूरे हिसार के जो विकलांग इकट्ठे होके दुष्यंत चौटाला के आवास पे उसकी कोठी पे जाएंगे। तो यदि एक 3-4 जिलों का और इसमें बढ़ता है, तो एक बड़ी ताकत के साथ हम दुष्यंत चौटाला के आवास पे जाएंगे। ये वही दुष्यंत चौटाला है जब कोरोना काल के बाद हम उसके पास मिले थे और उसने कहा, हमने कहा पूरे हिसार जिले के विकलांग इकट्ठे होकर गए थे, जिसमें फतेहाबाद के भी शामिल थे। और उस टाइम कहा था कि आप मेरे पास पहली बार आए हो, और जो मेरे पास आता है उसको वापिस दोबारा इस समस्या को लेकर मेरे पास आने की जरूरत नहीं होती, हम उसकी समस्या हल कर देते हैं। आज उसी दुष्यंत चौटाला ने जो उस टाइम जो हाँ भरी थी, आज वैसी की वैसी वो सभी मांगे वही पड़ी हैं। अरे उसका ये फोन तक भी नहीं उठाता दुष्यंत चौटाला का। जब उसकी कोठी पे जाते हैं तो संतुष्ट भराई का आश्वासन तक भी नहीं मिलता। तो ये हमारे उप मुख्यमंत्री, अरे 5 उंगली आज इसकी घी में है, और रोजगार मंत्री है। वो चाहे तो ये बहुत कुछ विकलांगों को दे सकता है रोजगार मंत्री होने के बाद भी, लेकिन अपने गीत गा रहा है, अपने लोगों को उस तरीके से देना, जिस तरीके से इन्होंने पूरे समाज के लिए देना चाहिए, वो उस रूप में भी नहीं मिल रहा है। तो आज महंगाई की इस मार में जिन 2 विकलांग केवल 2,500 रुपए में पूरा महीना निकालते हैं, और ये मंत्री एक दिन में 2,500 का पानी पी जाते हैं। आप सोचिए, और इस महंगाई के दौर में और लोगों में ये प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि 2,500 थोड़े मिलेंगे और के लोग होता मैं। आप देखो कितनी मतलब भाषा का ये प्रयोग करते हैं। भाई हम तो नहीं कहा, हाँ ये 2,500 भी थामे रख लो, मैंने रोजगार दे दो, हम तो काम करके और वो तनख्वाह ले लेंगे, उसमें हमारा गुजारा कर लेंगे। मैंने कहा 2,500 की जरूरत को नहीं, हमें रोजगार दे दो। जब तारा थोड़ा रोजगार देने का जरूरत नहीं है तो फिर हम मर्दों की तो मंगाएंगे दर पे, और फिर उसमें भी तो मानना काम नहीं करो। और आप तो सत्ता मानते पहले लुकाया कर दे, भाई हमारी सत्ता आएगी तो 5100 रुपये कर देंगे, बुढ़िया के, विधवा के, बुजुर्गों के 5100 रुपये कर देंगे। आज कड़ा गया दुष्यंत चौटाला, आज नाड़ भी कुछ ठंडा, कबूतर उड़ तो कबूतरे उड़े, कबूतरे बैठे है। आज के गले बन रही है, बड़ी शर्म की बात है। और वोट किसके लिए थे, बीजेपी के खिलाफ के तो वोट लिए थे, और उसकी गोद में बैठा।
और अरे गोद में बैठ भी गा तुम्हें सुथरे काम तो करवाया देगा इस हरियाणा के, वो काम भी कौन करवाने लग रहा। तो साथियों वो जो राजनीतिक जो नेचर है, वो राजनीतिक नेचर हमने समझना पड़ेगा। ये बहुत जगह हाथ मजबूत कर दे अंडा नहीं पे, आज उसके हाथ मजबूत कर दो, आज उसके हाथ मजबूत कर दो, और तड़का वो हाथ बने किसके होते हैं। आप है ना तो अपने हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, और अपने हाथ मजबूत करांगे, अपनी मुट्ठी में बंद रखांगे तो भाई कोई आवेगा नहीं। वो फिर ढंग से बैठ के बात भी करनी पड़ेगी। वो फिर लारे लप्पे लाके मामा फूफी का नाम है, जात पात का नाम था, हमारे पर वोट नहीं ले जा सकता। तो इसलिए साथियों इस लड़ाई को कामयाब करने के लिए, लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को जहां तक भी हम कितना दिन लग जाएं, 1 साल 2 साल, हम तो कहना चाहें प्रशासन है भाई से 10 साल लग जिए, उठते कौन ही है, ऐडे डेरा डालेंगे। इब्बे तो मैंने थोड़ा प्रबंध करा क्या है, हम सुबह 10 से 3 बजे तक बैठा और फिर ये परमानेंट भी बैठने का डेरा ऐडे डालेंगे, ऐडे रोटी बनावांगे, ऐडे खावांगे और ऐडे तारे लैट्रिन बाथरूम में जंगल जावांगे। इब्बे तो जुगाड़ा मैंने क्या करया कौन है, इब्बे तो इधर लड़ाई तो और भी खचेगी। टेम रहते हुए डॉक्टर ने बात करनी चाहिए, सीएमओ ने बात करनी चाहिए, और डीसी साहब तो विकलांगा के चेयरमैन हैं, जो कमेटी बन रही है विकलांगा की जिला स्तर पर, उसके चेयरमैन डीसी हैं, और डीसी द्वारा कई बार जाए, उस डीसी ने तो मतलब अपना बारे में बात करना फुर्सत है कौन, मीटिंग हो जाए डीसी के ला सिर्फ आश्वासन तय सिवाय कि मिलता कौन। अरे हम चाहवा की प्रैक्टिकल जमीन पर किमें करके दिखाओ, जमीन पर कौन निकल लग रहे, केवल एक विकलांगों को आश्वासन देने लग रहे हैं, और हमने कह रखा है हम आश्वासन को उठा कौनी। इसके लिए चाहिए हमने आड़े कि मैं हमारे पुराने क्यों न कागने पड़े, लेकिन हम लगातार बैठे रहेंगे। यह लड़ाई कितनी लंबी आप लोगों ने चलानी है, इस प्रशासन ने चलानी है, वो प्रशासन देखा है, लेकिन हम इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं, पेपर देने खातर आ रहे हैं भाई। जितने करड़े सवाल पूछे जावे, कितने करड़े सवाल पूछ लो, उत्तर देवांगे जरूर, लेकिन हटा कौनी, लड़ाई में लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। तो इसलिए साथियों जो हमारे जो साथी हैं, हमें इस बात का भी पता है कि भाई सीजन चल रहा है, बाड़ी का भी है, जीरी का भी है, काम धंधे की टाइम भी है। भाई विकलांग भाई खेत कार में काम नहीं कर सकता, कम से कम घर के भाई रुखाड़ी कर खाते घर में छोड़ दे हैं, लेकिन कड़िया न कड़िया विकलांग ने ओड़े भी घरा भी बांधने ताकि धरने तक भी वो छाती ना आ पावे। इस तरीके से भी एक पोजीशन है, लेकिन फिर भी धरने भी चलते रहेंगे। और भाई घर क्या लोग अपने काम करवाने, खेती बाड़ी वाले घर के जो अपना वो सहयोग मांगा है, उनको सहयोग भी देते रहेंगे। और कितनी लंबी लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, अरे विकलांग एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे लड़ेंगे, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में तंग करने वाली सरकार, तंग करने वाली सरकार, सरकार का सीना एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब, इंकलाब, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं करो तो डूब मरो, नहीं करो तो डूब मरो। सरकार का सीएमओ फटाफट, विकलांगों तंग करने वाली सरकार, सरकार का डीसी। प्यारे बच्चों, विकलांग भाइयों, सबसे राम राम, सबसे प्रार्थना है निवेदन राम से बैठ जाए, पूर्वक शांति बनाए रखे, कंधे से कंधा मिलाकर के तन मन धन से इसमें अपने श्रृंखला में भाग ले, अधिक से अधिक पहुंच करके। तो भाइयों, नोमा धरना आज तक सरकार की नजर में मेरे ख्याल तो कोई आवाज गई है क्या? नहीं गई, नहीं गई नहीं। तो इसीलिए भाई सारे भाई दूर दराज से आए हैं, हम तय दिल से इनका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं, मान सम्मान भी करते हैं।
तो एक ही अंदाजा लगाइए, ये सरकार बोलती है कि वे 100% है उसका 60 कर देती है, 70 कर देती है, 50 कर देती है। नहीं, एक बात सुनाओ, जो भी सरकार ने जिस तरीके से हमारे को मदद देनी है, हेल्प करनी है, प्राइवेट मेडिकल पर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। अपनी परेशानी, अपनी डिफिकल्टी मच जाएगी। नंबर 3 4 है जो अभी अपन 9 माह चल रहा होगा, सब भाइयों से सुनाई भी देते हैं। एक थोड़ी कमी यह है हमारी, कंधे से कंधा मिला के कमजोर वर्ग थोड़े हमें बस ज्यादा तान लाएगा, हमने को नहीं। ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे तब सरकार को पता लगेगा कि भाई वाकई में इकट्ठे हैं और ताकत है और विकलांग बहुत मजबूत है, अपनी भुजा से तकड़े हैं। तो इसलिए भाइयों से यही प्रार्थना है, यही हमारी बंदगी है कि भाई यही गुजारिश करता हूँ मैं बार बार कि भाई अच्छे आदमी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके और संगठन की शोभा बढ़ाए और संगठन में हिस्सा ले। तो मैं यही बात के साथ मैं भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। एक नारे लगाओ भाई, तो इन गुंडे को राज बदल दो, तो ताज बदल दो, बेईमानी नहीं चलेगी, इसमें धांधली नहीं चलेगी। धन्यवाद। हरियाणा प्रशासन, हरियाणा बदनामी नहीं चलेगी, डॉक्टर प्रिंसिपल हिल कार्ड में नहीं चलेगी, इसमें धांधली नहीं चलेगी। यहाँ का प्रशासन, यहाँ का सीएम चीफ धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये अभी तक सरकार के कानों में कोई भी अब तक नहीं गूंजी है। तो हमें एकता के साथ इसको बहुत बेहतर होगा। जो यूडीआईडी है उसमें भी जो धांधली चल रही है और जो मेडिकल कम लिखा जा रहा है उसको भी हम इस एकता के साथ में इस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों नारे लगाए जोर से, इंक्लाब इंक्लाब, हमारी मांगे पूरी करो, अरे हमारी मांगे पूरी करो। हिसार का सीएम बात नहीं सुनता, अपनी चलावे मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार फैलावे मुर्दाबाद, अरे लुटू टोड़ा मुर्दाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे लड़ेंगे, अरे भीख नहीं रोजगार चाहिए, अरे भीख नहीं रोजगार चाहिए। यूडीआईडी नहीं चलेगा, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, डॉक्टर की मनमानी नहीं चलेगी। विकलांगों को तंग करना बंद करो, विकलांगों के नाम पर खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, बात नहीं सुनते मुर्दाबाद। विकलांगों को तंग करना बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे रोटी रोटी दे न सके दो, अरे रोटी रोटी दे न सके दो, हमारी मांगे पूरी करो। फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, अरे फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। यूडीआईडी कार्ड बनाने में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, यूडीआईडी कार्ड बनाने में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। अरे लड़ेंगे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे लड़ेंगे, अरे
रोजगार फैलाने वाली सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद यूडीआईडी कार्ड बनाने में विकलांगों को तंग करना बंद करो। बंद करो हिसार का सीएम मुर्दाबाद। अरे भीख नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, अरे भीख नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। अरे रोटी रोटी दे न सके वो दो, सरकार की कमी है, अरे रोटी रोटी दे न सके वो दो। सरकार की कमी है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो पूरी करो। हरियाणा सरकार विकलांगों को तंग, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो पूरी करो। अरे लड़े। हेलो हेलो, अभी तक आपने कोई सुनाई नहीं। के बाद